नमस्कार, मैं सुश्री मोर्जुम लोई, असिस्टेंट प्रोफेसर, दिल्ली यांगा शासकीय महिला महाविद्यालय लेखी, अरुणाचल प्रदेश। आज का मेरा विषय है रस सिद्धांत। रस सिद्धांत काव्यशास्त्र का मूल एवं महत्वपूर्ण सिद्धांत है। काव्यशास्त्रीय अध्ययन की परंपरा का आरंभ इसी सिद्धांत से किया जाता है। यह काव्य की आत्मा है। रसो वै सम, रस ही वह है, वह अर्थात आत्मा, परमात्मा और अलौकिक शक्ति। आत्मा के अस्तित्व पर ही देह का अस्तित्व संभव है। भिन्न रूपों में उपस्थित परमात्मा की तरह यह भी भिन्न भिन्न काव्य रूपों में आस्वादन का अनुभव कराता है। रस की अवधारणा। प्राचीन काल में रस का प्रयोग जल, सार, द्रव्य, स्वाद, धातु, वीर्य, सदरस, औषधि, पारद, सुरा, शोणित एवं परमात्मा आदि अर्थों में किया जाता रहा। यह परमात्मा के अतिरिक्त उपरोक्त सभी प्रयुक्त अर्थों में रस का लौकिक स्वरूप है। परमात्मा अलौकिक है, अनुभव गम्य है, अतः रस का यहाँ प्रयोग अर्थ अलौकिक हुआ। इस तरह रस के दो रूप प्राप्त हुए, लौकिक और अलौकिक। काव्य में प्रयुक्त रस लौकिक, अलौकिक एवं अनुभव गम्य होता है, इसलिए इसकी तुलना परमात्मा से की गई है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, रसो वे सम, अर्थात रस ही ब्रह्म है, इसलिए वो ब्रह्मानंद सहोदर है। रस परंपरा का आरंभ हम ऋग्वेद से मान सकते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, यो व शिव तमो रसम, यहाँ जल रूपी रस को शिव तम या आनंद में बतलाया गया है। रामायण और महाभारत में भी अनेक रसों का विधान हुआ है। रस का स्वरूप। रस एक अलौकिक स्थिति है, आत्मानुभूति है, ब्रह्मानंद सहोदर है। काव्य के सृजन, पठन, श्रवण और देखने के सर्जक, दर्शक, पाठक और श्रोता उस भावभूमि पर पहुंच जाता है जहां न केवल निर्विकल्प, निर्लेप, शुद्ध, आनंदमयी चेतना का ही साम्राज्य होता है। उस भावभूमि को प्राप्त कर लेने की स्थिति का नाम ही रस है। काव्य सहृदय सामाजिक को या सर्जक को उस भावभूमि पर पहुंचा कर ही सार्थक होता है। यदि वो ऐसा करने में, इस भाव दशा में पहुंचाने में असमर्थ है, तो वह काव्य कहलाने का अधिकारी नहीं। उस शुद्ध आनंदमय स्थिति तक पहुंचने के लिए सर्जक एवं सहृदय को भी निर्मल हृदय का अधिकारी होना चाहिए। वो दुर्बल सांसारिक बंधनों की उपेक्षा कर काव्य के पठन, सृजन, श्रवण में डूब जाए, तभी उस भावभूमि तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा मोह माया, छल कपट के व्यापार में रमा हृदय उसे उस आनंदानुभूति से विरक्त या दूर ही रखेगा। प्राचीन काव्यशास्त्रियों ने इसलिए बार बार काव्य के साथ सहृदय शब्द का प्रयोग किया है। अभिनव गुप्त, मम्मट आदि आचार्यों ने स्वर के परित्याग की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। काव्यशास्त्रीय दृष्टि से रस परंपरा का प्रामाणिक ग्रंथ आचार्य भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र को माना जाता है, जिसे पांचवा वेद भी स्वीकार किया गया है। रस एवं उनके अस्थायी भाव। श्रृंगार रस, रति प्रेम, हास्य रस, हास, करुण रस, शोक, वीर रस, उत्साह, रौद्र रस, क्रोध, भयानक रस, भय, विभत्स रस, जुगुप्सा, घृणा, अद्भुत रस, विस्मय, आश्चर्य, शांत रस, शम, निर्वेद, वैराग्य, वीतराग, वात्सल्य रस, वात्सल्य, भक्ति रस, ईश्वर विषयक रति या अनुराग। रस के अंग। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में के माध्यम से एक रस सूत्र का निर्माण किया। विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्रस, निष्पत्ति, अर्थात
विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से ही रस की निष्पत्ति होती है। रस के 4 अवयव माने गए हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। सर्वप्रथम हम विभाव को देखते हैं। इसके अंतर्गत समस्त सृष्टि या ब्रह्मानंद आ जाता है। यह स्थायी भाव को जागृत करने का कार्य करते हैं। ये आलंबन एवं उद्दीपन 2 भागों में बांटे जाते हैं। सबसे पहले हम आलंबन विभाव को देखते हैं। भावों का उद्गम जिस मुख्य भाव या वस्तु से हो उसे काव्य में आलंबन विभाव कहते हैं। विषय और आश्रय इसके अंतर्गत आते हैं। जिस पात्र के प्रति किसी पात्र के भाव जागृत होते हैं उसे विषय कहते हैं तथा जिस पात्र में भाव जागृत होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। उदाहरण के लिए वीर रस के अस्थाई भाव उत्साह के लिए सामने खड़ा शत्रु आलंबन विभाव है। उसी प्रकार किसी नायिका को देखकर नायक के मन में रति भाव का जागृत होने में नायिका विषय आलंबन विभाव है। उद्दीपन विभाव अस्थाई भाव को जागृत रखने में सहायक कारण उद्दीपन कहलाता है। इसके 2 रूप होते हैं, विषयगत और बहिर्गत। विषयगत के अंतर्गत नायिका के शारीरिक चेष्टाएं, हाव भाव, शत्रु की हुंकार, ललकार आदि आते हैं तथा बहिर्गत के अंतर्गत चांदनी रात, मधुर संगीत, युद्ध के बाजे आदि आते हैं। आगे देखते हैं अनुभाव। अनु यानी पीछे चलने वाले। ये स्थायी भाव के बाद होने वाले मनोविकार और आश्रय की चेष्टाएं हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, सात्विक और कायिक। स्थायी भाव के जागृत होने पर सहज रूप से प्रत्यक्ष होने वाले अंगविका सात्विक या अयत्नस अनुभाव कहलाते हैं, जैसे रोमांच, मुस्कान, अश्रु, कंपन आदि। इसके लिए आश्रय को कोई बाह्य चेष्टाएं नहीं करनी पड़ती, ये स्वतः उत्पन्न होती है। आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं कायिक यत्नस कहलाते हैं। ये चेष्टाएं शरीर द्वारा प्रयत्न पूर्वक किया जाता है, जैसे कृत्रिम वेशभूषा आदि। आगे संचारी भाव। आचार्य भरत मुनि ने इसे व्यभिचारी भाव कहा है। ये ऐसे मनोवेगों या शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं जो स्थायी भावों को पुष्टि के लिए संचरणशील होते हैं। एक ही संचारी भाव अनेक रसों की पुष्टि के लिए प्रकट हो जाता है, इसलिए संचरणशील होने के कारण संचारी और एक ही भाव से इसका निश्चित संबंध न होने के कारण इसे व्यभिचारी नाम दिया गया है। यह स्थायी भाव के उपकारक धर्म है। क्षणिकता इसका लक्षण है, अतः इसे मन की अस्थिर वृत्तियां कहा गया है। स्थायी भावों के साथ इसका संबंध सागर एवं तरंगों के समान होता है जो सागर में उठती गिरती है। इसकी संख्या 33 मानी गई है। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, श्रम, मद, धृति, आलस्य, विषाद, मति, चिंता, मोह, स्वप्न, विभोद, स्मृति, अमर्ष, गर्भ, औत्सुक्य, अवहित, दैन्य, हर्ष, क्रीड़ा, उग्रता, निद्रा, व्याधि, मरण, अपस्मार, आवेग, त्रास, उन्माद, जड़ता, चलता और वितर्क। अंत में स्थायी भाव। स्थायी भाव और संचारी भावों में अंतर यह है कि स्थायी भाव अधिक प्रबल और देर तक रहने वाले हैं। वे सभी रसत्व की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत संचारी भाव क्षणिक स्थिति वाले मनोविकार है। रस की पूर्ति के लिए रस की पूर्ण स्थिति में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का होना आवश्यक है। स्थायी भावों को रस का मूल कहते हैं। स्थायी भाव का अंकुर ही काव्य पढ़ने या नाटक देखने से रस के रूप में परिणत होते हैं। हृदय में स्थायी भाव स्थायी रूप में विद्यमान रहने के कारण इसे स्थायी भाव कहा जाता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि रस जीवन का पर्याय है। रस का निषेध जीवन का निषेध होगा, अर्थात
रस काव्य की आत्मा है। रस के बिना काव्य और नाटक मृत और जड़ है। धन्यवाद।